हेलो फ्रेंड, डीएलएड एग्जाम के लिए पार्ट 2 लेकर उपस्थित है। देखिए, इसमें आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा जो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग याद कर सकते हैं। तो शुरू है आज का वीडियो। तो हमारा पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन से जुड़ा हुआ था और ये 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? कौन सा जो देश है इसमें से मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो देखिए, जर्मनी जो है वो धुरी राष्ट्रों से संबंधित था, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल था। नाजीवाद किस विचारधारा पर आधारित था? नाजीवाद किस विचारधारा पर आधारित था? लोकतंत्र, समाजवाद, नस्लवाद या पूंजीवाद? तो नाजीवाद का नाम ही है नाजीवाद, इसलिए यह नस्लवाद पर नाजीवाद का विचारधारा संबंधित था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ये भी यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये फ्रांस का शासक जो था लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किस संगठन ने भूमिका निभाई थी? भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत करने में किस संगठन ने भूमिका निभाई थी? तो कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए भूमिका निभाई थी। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? भारत की कौन सी जो नदी है वो हिमालय से निकलती है? देखिए, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या गंगा? तो नदी हिमालय से जो निकलती है वो हमारा गंगा नदी निकलती है, जो भारत में सबसे बड़ी नदी है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अगर आप लोग पार्ट 1 मेरा वीडियो इसका देखे होंगे तो आप लोग इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर मारिएगा, वो अब ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है इनमें से सभी देखिए बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ये सभी से बहुउद्देशीय नदी परियोजना संबंधित है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अजैविक प्रकार का लौह अयस्क संसाधन है। भारत का पठारी भाग कौन सा है? भारत का पठारी भाग कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, थार का मरुस्थल या तटीय मैदान? तो भारत का पठारी भाग जो है वो दक्कन का पठार भारत का पठारी भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल कब कटाई होती है? खरीफ फसल की कब कटाई होती है? ये भी है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो खरीफ फसल और रबी फसल से आप लोग का 1 नंबर पक्का रहेगा। तो खरीफ फसल की कटाई होता है ऑप्शन सी, सितंबर और अक्टूबर में खरीफ फसलों की कटाई होती है। भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था ने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, मंत्रिमंडल ने या सुप्रीम कोर्ट ने? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों में
प्रस्तावना में या नीति निर्देशक तत्वों में। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में जो है ऑप्शन सी प्रस्तावना में घोषित किया गया है। तो सारा प्रश्न जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, एक लाइक जरूर बनता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 में से समानता जहाँ भी देखिए अनुच्छेद 14 आप लोग को मारना है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या होता है? और ये भी VVI सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 18 वर्ष। और लास्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? तो जनता की भागीदारी करना लोकतंत्र व्यवस्था की सबसे बड़ा गुण होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।